अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ टेको क्रसेंट रिंग। बहुत ही डिफरेंट बनते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। 4 कप मैदा लिया है, 1/4 कप ऑयल लिया है, नमक लिया है 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ईस्ट ली है, मिल्क पाउडर लिया है 3 से 4 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर ली है, नीम गर्म पानी लिया है हस्बे ज़रूरत। तो सब ड्राई चीज़ों को हम मैदे में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और मैदे को अच्छी तरह से कंबाइन कर लेंगे। तो मैदा हमारा अच्छी तरह से कंबाइन हो चुका है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे ताकि हमारा ऑयल अच्छी तरह से इसके अंदर जज्ब हो जाए। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से गूंद दिया है। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे। अब प्लास्टिक रैप के साथ इसे कवर कर लेंगे हम 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से राइस हो जाए। और इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हवा पास ना हो। तो 2 घंटे हो चुके हैं, हमारी डो अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। इसे पंच करेंगे और सारी हवा निकाल लेंगे। इस तरह कर लेंगे और डो को हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने मटन का कीमा लिया है ½ kg। तो शिमला मिर्च ली है मैंने 1 और इसे इस तरह काट लिया है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है और इन्हें इस तरह काट लिया है। चॉप की हुई लहसुन अदरक लिए हैं 1.5 टेबलस्पून। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली हैं और इन्हें भी चॉप कर लिया है। मसालों में हमने जो चीज़ें लेनी है, 2 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया और ½ टीस्पून कलौंजी ली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक हांडी लेंगे और इसमें ऑयल ऐड कर देंगे थोड़ा सा। हल्का से इसे गर्म होने देंगे। ये गर्म हो गया। अब इसमें चॉप की हुई लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें पकाएंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं मटन ऐड कर दूंगी। मटन को हमने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर अच्छी तरह से चेंज ना हो जाए। और ये देखिए मटन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। आधा गिलास इसमें पानी ऐड कर दूंगी और इसे कवर करके रख दूंगी 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए पानी अच्छी तरह से सूख चुका है। अब इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज़ों को हमने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सब चीज़ों को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। तो टमाटर इसमें ऐड कर देंगे।
और इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन्हें कवर करके रख देंगे ताकि अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखें अच्छी तरह से हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब इनमें मैं शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी और हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए हम इन्हें पकने देंगे और बस फ्लेम को ऑफ़ करके ठंडा कर लेंगे। तो सब चीज़ें हो गई। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करके इसमें 1 टेबलस्पून केचप ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने एक बोर्ड लिया है और इसमें मैदा डस्ट करूँगी। एक पेड़ा लेंगे और इसको अच्छी तरह से फुल साइज़ में बेल लेंगे। ये देखें मैंने फुल साइज़ में से बेल लिया है और इस तरह हमने सारा काट लेना है। तो डो को मैं इसके ऊपर बिछा लूँगी अच्छी तरह से। पिज़्ज़ा कटर से हम इसे काट लेंगे। तो ये सब मैंने काट लिया है। अब हम बेकिंग ट्रे लेंगे और इसमें ऑयल लगा के अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे इसको। और इस तरह करके हम इसमें रखते जाएंगे। ऐसे हमने रखना है कि एक पीस इसका दूसरे के ऊपर आ जाए और ये बिल्कुल रिंग सा बन जाए दरमियान से। तो ये मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ ली है। तो अब मैं इसमें स्टफिंग करती जाऊंगी। तो ये सब हो गया। अब मैं इसमें चीज़ ऐड कर दूंगी। तो चीज़ भी मैंने ऐड कर दी। अब हम इसे इस तरह एक एक उठा के इस तरह नीचे की तरफ करते जाएंगे। तो ये सब हो गया। अब मैं एक अंडा लूँगी और इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अब ब्रश के साथ इसके ऊपर अंडा लगा लूँगी। अब इसे हम बेक कर लेंगे। 150 सेल्सियस पे तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। तो ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। इसे निकाल लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।